Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from योगी क्लासेस निजामपुरा वडोदरा। लास्ट 2 लेक्चर से हम देख रहे हैं टैक्सेशन। 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज का लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 3 टैक्सेशन का। लेक्चर नंबर 3 है। देखिए, हम देख रहे थे सेकंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर सेकंड में टैक्सेशन, दैट इज इनकम टैक्स, यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 2। कौन सा पेज पे देखना है वो बाद में आपको दिखा रहा हूं। रेसिडेंशियल स्टेटस का जो चैप्टर था वो हम देख रहे थे। रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए स्टेप नंबर 1 है। कोई भी एग्जाम वालों स्टेप नंबर 1 कंपलसरी है। बेसिक कंडीशन आपको अप्लाई करनी है अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। बेसिक कंडीशन फर्स्ट है, इंडिविजुअल शुड बी प्रेजेंट इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में होना चाहिए। यदि नहीं है तो सेकंड कंडीशन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि 182 नहीं हो रहे हैं, सपोज 80, 60, 70, 90 ऐसा कोई डेज है, तो आपको ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो आपको सेकंड कंडीशन देखनी पड़ेगी। इंडिविजुअल शुड बी प्रेजेंट इन इंडिया एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में 60 डेज इंडिया में होना चाहिए एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की आगे का जो 4 ईयर रहते हैं, 4 इयर्स। सपोज आपको यहाँ पे देखिए, ये प्रीवियस ईयर है 1920, ये आपका प्रीवियस ईयर है। करंट सिलेबस में अभी मैं बोल रहा हूँ 1920। ये ईयर में इंडिविजुअल इंडिया में 60 डे यदि है, 60 प्लस डे है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा? प्रीवियस 4 ईयर। प्रीवियस 4 ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर आपको देखना पड़ेगा 1819। 1819 में नंबर ऑफ डेज इन इंडिया, बाद में 1718, बाद में 1617 एंड बाद में और आपको देखना पड़ेगा 1516। ये 4 साल में इंडिया में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं वो आपको देखना पड़ेगा। यदि ये टोटल चारों का टोटल, ये 4th ईयर से 3rd ईयर, 2nd ईयर एंड 1st ईयर, ये 4 ईयर का टोटल यदि 365 प्लस है तो ही इज बिकम रेसिडेंट। यदि प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी 182 डेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 साल आपको देखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं रेसिडेंट। यदि एक बार रेसिडेंट हो गया तो आपको आगे देखना पड़ेगा एडिशनल कंडीशन, यानी कि स्टेप नंबर 2 में जाना पड़ेगा। यदि फर्स्ट कंडीशन में फेल 182 नहीं है, सेकंड कंडीशन प्रीवियस ईयर में 60, यहाँ पे 60 भी नहीं है, सपोज 55 डे, 45 डेज, 59 डेज है, तो आपको ये 4 साल भी देखना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख देंगे नॉन रेसिडेंट। आपका एग्जाम्पल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। मगर यदि 2 में से एक कंडीशन यदि फुलफिल होती है, या तो 182 डायरेक्ट करंट ईयर में ही 182 हो गया, तो ये देखने की जरूरत नहीं है। सेकंड कंडीशन भी देखने की जरूरत नहीं है। आपको स्टेप नंबर 2 स्टार्ट करना पड़ेगा। यदि फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, 182 डेज यहाँ पे नहीं है, तो आपको सेकंड क्या देखना पड़ेगा? यदि यहाँ पे 60 प्लस डेज है तो आपको 4 साल में टोटल पर ईयर 365 नहीं बोल रहा हूँ, 4 साल का टोटल 365 प्लस होना चाहिए। यदि 365 हो गए हैं 4 साल में तो ही इज रेसिडेंट। तो आपको आगे स्टेप नंबर 2 देखना पड़ेगा, एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6। स्टेप नंबर 2 कब अप्लाई होगा? यदि यहाँ का आंसर रेसिडेंट हुआ तो। रेसिडेंट कब होगा? ये 2 में से एक कंडीशन यदि फुलफिल हो गई तो ही इज बिकम रेसिडेंट। तो आपको आगे देखना पड़ेगा एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6। एडिशनल कंडीशन फर्स्ट कौन सी है? इंडिविजुअल शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 इयर्स आउट ऑफ 10 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से आगे का इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 इयर्स आपको देखना पड़ेगा। सभी में ये आपको बेसिक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। इसमें से 10 में से 2 ईयर में रेसिडेंट होना चाहिए। 2 इयर्स में 1-2 में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए 2 इयर्स में। सेकंड कंडीशन यहाँ पे एंड है, ये भी फुलफिल होना चाहिए, ये भी फुलफिल होना चाहिए। इंडिविजुअल शुड बी प्रेजेंट इन इंडिया एटलीस्ट 730 डेज ड्यूरिंग 7 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के आगे के 7 इयर्स में टोटल 730 डेज इंडिया में होना चाहिए। यहाँ से 2012-13 टू 18-19 टोटल 7 ईयर में
इंडिया में यदि 730 डेज है, 10 में से 2 में रेसिडेंट होना चाहिए, 7 इयर्स में 730 डेज इंडिया में होना चाहिए। यदि दोनों कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, he is become resident and ordinary resident। ये दो कंडीशन में दोनों में फेल, एक में भी फेल, तो रेसिडेंट तो हो चुका था, बाद में रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऐसा हो सकता है। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं। आज मैं ये लेक्चर में आपको 2 एग्जाम्पल करवाऊंगा। देखते हैं, पेज नंबर आपको देखना है। मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में सब थियरी पोर्शन एक्सप्लेन किया था, सेकंड लेक्चर में आई थिंक 1, 2, 3 एंड 4 4 एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5। याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आज देखना है एग्जाम्पल नंबर 5। 1, 2, 3, 4 हो चुका है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। 1 मिनट के लिए जरा रुकावट के लिए खेद है, 1 मिनट। चलो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। X was born in Chennai in 1992। 1992 में X का बर्थ हुआ है चेन्नई में। चेन्नई यानी कि इंडिया। He is Indian origin। वो आपको याद होगा, बेसिक कंडीशन में एक्सेप्शनल केसेस थे, एक्सेप्शनल केसेस नंबर 1 एंड एक्सेप्शनल केसेस नंबर 2। ये इंडियन ओरिजिन है, इंडियन सिटीजन भी हो सकता है। देखते हैं, लेटर ऑन माइग्रेट टू कनाडा, बाद में वो कनाडा रहने के लिए चला गया है in June 2012 and took the citizenship of that country with the effect from 26 December 1918। 1918 में वहां का सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर चुके हैं। इट मींस इंडियन सिटीजनशिप में लैप्स हो गई, मगर इंडियन ओरिजिन तो है। His parents were born in Bengal in 1960। 1960 में बंगाल में बोर्न हुआ है उसका पेरेंट्स। एंड हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया इन 1946। 1946 में ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बोर्न हुआ है। इट मींस ये अनडिवाइडेड इंडिया था इंडिपेंडेंस से पहले, तब इंडिया में बोर्न हुआ है। इट मींस ही इज इंडियन ओरिजिन। ही कम्स टू इंडिया ड्यूरिंग 1920 फॉर ए विजिट ऑफ 150 डेज। 150 डेज के लिए इंडिया आया है विजिट पे। During earlier 4 years, that is April 1st, 2015 to March 31st, 2019, he was in India for 400 days. Find out residential status of X for the assessment year 1920। याद रखो, कौन है मिस्टर X। यहाँ पे लिखता हूँ इंडियन ओरिजिन, IO, इंडियन सिटीजन नहीं है, इंडियन ओरिजिन है। डेट ऑफ डिपार्चर, इंडिया कब छोड़ा है? इन कनाडा इन जून 2012 में इंडिया छोड़ चुका है। इंडिया कब आ रहा है? 1920 करंट ईयर में 2019-20 में इंडिया आ रहा है। कितने दिनों के लिए? 150 डेज। क्यों आया है इंडिया? ब्रैकेट में लिखता हूँ विजिट पे इंडिया है। याद रखो, परमानेंट नहीं आ रहा है, विजिट पे आया। इंडियन ओरिजिन, वो सेकंड एक्सेप्शनल केसेस, इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन हो, स्टे आउटसाइड इंडिया, इंडिया की बाहर ही रहता है। इंडिया आ रहा है विजिट पे, तो फर्स्ट कंडीशन तो कॉमन है, मगर सेकंड कंडीशन में 60 की जगह पे कितना दिन आपको लिखना है? 182। ऐसा है तो आप फर्स्ट लेक्चर अगेन एक बार देख लीजिए। वह 60 की जगह पे 182 डेज इंडिया में होना चाहिए। तो देखते हैं, फर्स्ट बेसिक कंडीशन 182, सेकंड में भी 60 नहीं है 182, एंड आगे प्रीसीडिंग 4 इयर्स में 365। तो यहाँ पे देखते हैं 1920 में नंबर ऑफ डेज इन इंडिया, यहाँ पे है 150। फर्स्ट बेसिक कंडीशन आपको देखनी है, 182 है नहीं है, इट मींस फर्स्ट में फेल। सेकंड कंडीशन प्रीसीडिंग 4 इयर्स में बाद में देखिए, पहले यहाँ पे कितना दिन होना चाहिए? इंडियन ओरिजिन है, इंडिया की बाहर रह रहा है, इंडिया आ रहा है विजिट पे, तो यहाँ पे 182, 60 की जगह पे 182 डेज होना चाहिए। 182 नहीं है, तो ये 4 साल आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे आंसर लिख देंगे, ही इज नॉन रेसिडेंट।
यहाँ पे एग्जाम्पल आपका हो गया खत्म, यहाँ से आगे का लिखने की जरूरत भी नहीं। सेकंड स्टेप आप कब करेंगे? यदि यहाँ पे रेसिडेंट आंसर होता तो आपको सेकंड स्टेप देखने की जरूरत थी, अभी सेकंड स्टेप देखने का ही नहीं है। आपका एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 जो कॉलेज में ऑलरेडी हो चुका है, वो एग्जाम्पल हम देखने के लिए जा रहे हैं। चलो करते हैं स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए था, पेज नंबर था 27, एग्जाम्पल नंबर है आपका 5। एक बार देख लीजिए, ऐसा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मगर यहाँ तक का लिखना है तो आपको यहाँ तक लिखने का आपको एक बार देख लेने का बाद में ऐसा है तो वीडियो स्टॉप करके यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा। ये आपका एग्जाम्पल हो गया खत्म। अब हम सेम पेज पे अब एग्जाम्पल नंबर 6 हम करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, कैलाश कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इंडिया आ रहा है। कब? On April 16th, 2017. During his stay in India up to October 5th, 2019, he stayed Delhi up to April 10, 2019 and thereafter remains at Madras. दिल्ली में रहो या चेन्नई में, that is मद्रास में रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। He is in India till his departure from India. Determine his residential status for the assessment year 2020-21. तो चलो ये एग्जाम्पल नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी चेंज है वो मैं चेंज कर देता। देखिए यहाँ पे है 60 डेज। ये आप एग्जाम्पल नंबर 6, असेसमेंट ईयर 2021 यानी कि प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 1 ईयर प्रीसीडिंग 2019-20 प्रीवियस ईयर है। नेम है मिस्टर कैलाश। फर्स्ट टाइम इंडिया आ रहा है, इट मींस नॉन इंडियन सिटीजन, NIC। तो एक्सेप्शनल केसेस को अप्लाई नहीं होने वाला। आगे लिखा है, he comes to India first time on 16th of April 2017। बाद में इंडिया कब छोड़ा है उसने? 5th of October 19 इंडिया डिपार्चर फ्रॉम इंडिया। बस कहां पे रहा है? मुंबई में रहे, दिल्ली में रहे, मद्रास में रहे या पादरा में रहे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो ये इंडिया आ रहा है, डेट ऑफ अराइवल इंडिया, डिपार्चर, डेट ऑफ डिपार्चर 5 अक्टूबर 19 यानी कि 1920 में, अप्रैल 19 में इंडिया में था। देखो अप्रैल 19 इसके बीच में आ रहा है, इट मींस अप्रैल में 30 डेज। पहले आपको करंट ईयर में डेज यहाँ पे देखना है। यदि यहाँ पे 182 प्लस होता है तो आपको प्रीवियस ईयर में देखना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे ही 182 नहीं हो रहा है तो इसको लेफ्ट कर देते हैं। 30 मई महीने में 31, मई के बाद जून में 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 5 days अक्टूबर। टोटल नंबर ऑफ डेज इन इंडिया 1 2 3 3 plus 5 यानी कि 8, 1 2 3 4 5 6 3 18, 188 डेज। तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन आपको देखना है, individual should be present in India at least 182 days during the previous year। 182 हो रहा है, yes he is resident, तो ये 4 साल आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं रेसिडेंट। यदि रेसिडेंट हो रहा है तो यहाँ से आपको आगे जाना है स्टेप नंबर 2, एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। Individual should be resident in India at least 2 years out of 10 years immediately preceding the previous year, and individual should be present in India at least 730 days during 7 years immediately preceding the previous year। तो देखो table showing the application of additional condition। फर्स्ट टाइम इंडिया आ रहा है 2017 में, इट मींस 2009-10 में इंडिया में था 0 0 0 0 0 0 0, ये मार्च 17 तक है 0। अप्रैल में इंडिया आ चुका है। देखिए अप्रैल का नंबर ऑफ डेज होता है कितना? 30 में से 16 को तो इंडिया आ चुका है यानी कि 15 डेज। अप्रैल में था 15, 365 में से
15 डेज कट कर कीजिए, क्योंकि अप्रैल में नहीं था इसलिए 15 यानी कि 350 डेज यहाँ पे है। 17, 18 में 350, 18, 19 में 365 डेज हो गया कंप्लीट। ये मैं 350 कहां से लाया हूं आप सबको पता होना चाहिए। देखते हैं, चलो कौन सी साल इंडिया आ रहा है वो 17 यानी कि अप्रैल। देखिए यहाँ पे यदि पता नहीं चला यहाँ पे तो यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको। अप्रैल 17 यहाँ पे है, अप्रैल 17 ये अप्रैल है 18, यहाँ पे अप्रैल 18 है। अप्रैल 17 में इंडिया आ रहा है। अप्रैल का नंबर ऑफ डेज होता है 30 में से अप्रैल में 16 को इंडिया था, 16 तो इंडिया में था, तो बाहर कितने दिन था 15, यानी कि यहाँ पे होगा 15 मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31। टोटल ये नंबर ऑफ डेज हो जाएगा आपका 350। देखते हैं 5, 8 + 2 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 + 5 20 हो गया 2, और बाद में ये सब टोटल करेंगे तो आपका टोटल हो जाएगा 350। ये जरूरत नहीं है, फिर भी यदि पता ना चले तो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये हो गया आपका 350, यहाँ पे है 365। ओके, यहाँ पे देखिए 10 में से 2 साल इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से करोगे तो भी। ये यहाँ पे देखिए, फर्स्ट बेसिक कंडीशन 182 नहीं है, सेकंड कंडीशन 60 डेज नहीं है, इट मींस एना। यहाँ पे भी 0 यानी कि एना, यहाँ पे भी एना, एना 2 रेसिडेंट होना चाहिए, एना, 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 यहाँ पे भी एना। ये देखिए 350 है, 182 है, यस है तो रेसिडेंट, यहाँ पे भी 182 है तो रेसिडेंट। 10 में से 2, 10 में से 2 इयर्स, if additional condition रेसिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 इयर्स है, ये मींस ये फुलफिल, राइट मार्क कर दिया मैंने यहाँ पे। अब सेकंड देखिए, 7 ईयर में ये 3 साल आप निकाल दो, यहां से यहां तक 730 डेज होना चाहिए। दोनों का टोटल कीजिए, 730 हो रहा है या नहीं हो रहा है? आई थिंक 715 हो रहा है। 350 प्लस 365 यानी कि 715 नॉट फुलफिल। 2 कंडीशन है, 7 साल में 730 डेज, एटलीस्ट यहाँ पे 730 होना चाहिए, नहीं है। एक कंडीशन फुलफिल है, एक नहीं है, इट मीन्स रेसिडेंट तो हो चुका है। देयरफॉर आंसर ही इज रेसिडेंट but not ordinary, ordinary resident, शॉर्ट में बोलते हैं RNOR। ओके, ए एग्जाम्पल नंबर आपका 6 यहाँ पे हो गया खत्म। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7, आज का लास्ट क्वेश्चन ये लेक्चर का। कल्पेश एन इंडियन सिटीजन। देखिए मिस्टर कल्पेश इज इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन हो। सेकंड कंडीशन में यहाँ पे 182 डेज हो जाता है, मगर कब विजिट पे इंडिया आता है या तो इंडिया छोड़ता है मेंबर ऑफ क्रू की तरह। देखते हैं क्या है। कल्पेश एन इंडियन सिटीजन कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इंडिया आ रहा है आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद फर्स्ट टाइम इंडिया आ रहा है। ऑन May 28, 2019 एंड स्टे अप टू 5th December 19, 5th December 19 तक इंडिया में रहा है। डिटरमाइन इज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। यहाँ पे देखते हैं, पहले मैं ये निकाल देता हूँ सब कुछ, यहाँ पे क्लीन करता। एग्जाम्पल नंबर आपको करना है 7। आपको सभी एग्जाम्पल बीच में आपको ये वीडियो स्टॉप करके लिखना है कंप्लीट। जो भी यहाँ पे नया आया है वो मेरे को निकालना पड़ेगा। देखिए बाकी कॉमन जो कॉमन है वो तो कॉमन ही रहने दीजिए। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, शायद जरूरत पड़ेगी तो अभी थोड़ी देर रहने देता हूँ। चलो
assessment year 2021, previous year 1920, name is Mr. Kalpesh. He is Indian citizen, Indian citizen है कल्पेश। यदि इंडियन सिटीजन है, इंडिया विजिट पे आ रहा है, तो यहाँ पे कितने दिन हो जाएगा 182। इंडिया के बाहर रह रहा है, 20 साल में पहली बार इंडिया आ रहा है विजिट पे, तो यहाँ पे 182 डेज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ अराइवल, कब इंडिया आ रहा है 28 मई 19 क्यों आ रहा है विजिट पे। बाद में इंडिया कब छोड़ रहा है, डेट ऑफ डिपार्चर आपको देखना है। इंडिया आ रहा है 5th ऑफ और स्टे इन इंडिया अप टू 5th अक्टूबर, नहीं सॉरी एंड इंडिया छोड़ रहा है 5th ऑफ दिसंबर 19, डेट ऑफ डिपार्चर है इंडिया से। तो यहाँ पे देखिए अप्रैल में इंडिया नहीं था, मई महीने इन द मंथ ऑफ मई टोटल नंबर ऑफ डेज इज 30, इसमें से 28 को तो इंडिया आ चुका था, तो बाहर मई में 31 डेज रहते हैं, 31 डेज होना चाहिए। अप्रैल में 30 है, मई में 31 में से 28 को इंडिया आ चुका था। इट मींस इंडिया के बाहर कितने दिन 27। तो इंडिया में कितने दिन रहा मई महीने, इंडिया में 28, 29, 30 एंड 31, इसमें से लेस करेंगे तो भी नंबर ऑफ डेज मई में होंगे 4। मई के बाद जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 5 दिसंबर को इंडिया छोड़ के चला गया। इट मींस 5th को भी इंडिया में था। तो यहाँ पे देखिए 4 + 1 5 + 5 10 11 12 2 1 1 2 3 4 5 6 18 192 बराबर है टोटल 5 6 7 7 + 1 18 + 1 19 192 डेज। फर्स्ट बेसिक कंडीशन 182 डे इंडिया में है, 182 डेज इंडिया में होना चाहिए। यस 182 हो रहा है तो ही इज रेसिडेंट। यदि रेसिडेंट हो रहा है तो आपको स्टेप नंबर 2 देखना पड़ेगा। एडिशनल कंडीशन 1, he should be resident in India 2 years out of 10 years immediately preceding the previous year and 7 year में 730 days। 20 साल में पहली बार इंडिया आ रहा है, करंट ईयर में ही आ रहा है 1920। इसमें 17-18 में इंडिया में नहीं था, 18-19 में भी नहीं था। यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी है ना, ये कंडीशन फेल। एक में फेल हो गया तो दूसरी देखने की जरूरत नहीं, फिर भी देखते हैं 0 डेज है, ये भी फेल। तो रेसिडेंट तो हो चुका है, तो आंसर क्या होगा, ही इज रेसिडेंट he is resident but not ordinary resident। शॉर्ट में बोलते हैं RNOR, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये एग्जाम्पल भी आपका हो गया खत्म। यहां से आगे का 8th एग्जाम्पल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पर एक बार लास्ट टाइम में आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं। यहाँ पे बेसिक कंडीशन में देयर आर 2 एक्सेप्शनल केसेस। यहाँ पे 60 की जगह पे आपको 182 लिखना पड़ेगा। कौन सा 2 केस है? फर्स्ट एक्सेप्शनल केस क्या है वो एक बार सुन लो। इंडियन सिटीजन हो, सिर्फ इंडियन सिटीजन, लेफ्ट इंडिया, इंडिया छोड़ रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, ये एक ही बार आपको मिलने वाला है। इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर क्यों छोड़ रहा है इंडिया? फॉर एम्प्लॉयमेंट, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए नहीं। और मेंबर ऑफ क्रू इन इंडियन शिप, और इंडियन शिप में मेंबर होना चाहिए, यानी कि क्रू मेंबर। ये 2 केस में ही जो प्रीवियस ईयर में वो इंडिया छोड़ रहा है वहां पे आपको 182 डेज आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 69 जो ईयर में वो इंडिया छोड़ रहा है ओनली 1 टाइम ये बेनिफिट मिलने वाला है। एक्सेप्शनल केसेस नंबर 1। एक्सेप्शनल केसेस नंबर 2 क्या है वो सुनो एक बार। इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन हो, स्टे आउटसाइड इंडिया, इंडिया की बाहर ही रहता है, वहां पे कोई भी चीज करता हो, बिजनेस करे, सर्विस करे, कि ऐसे ही घूमता रहे, कोई देयर इज नो प्रॉब्लम।
इंडिया आ रहा है। क्यों इंडिया आ रहा है? विजिट पे, ओनली विजिट पे इंडिया, परमानेंट नहीं आ रहा है, विजिट पे आ रहा है। देन ओनली 182 डेज इंस्टेड ऑफ 60 डेज इन कंडीशन सेकंड, तब भी आपको यहां पे करना होगा 182 डेज। ओके, ये दो एक्सेप्शनल केसेस है, याद रखने का है आपको। ओके, यहां से आगे का क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।